यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में समझिए। आप जब ये संख्या पद्धति पढ़ते हो तो इसका एक अच्छा खासा वेटेज होता है आपका। आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे भाई होगा आपका यहीं से। नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरू जो होता है मेरे भाई यहाँ पर, ये होता है आपका क्लासिफिकेशन से। किससे होता है मेरे भाई? तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ठीक है, कि यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन है, भाज्य संख्या कौन है, प्राइम मेरे भाई यहाँ पर कौन है, नेचुरल कौन है, रेशनल, इरेशनल और ये सारी बातें। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर? यूनिट डिजिट हो जाता है। यूनिट डिजिट के बाद में मेरे भाई नेक्स्ट जो टॉपिक आपका होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट के बाद में मेरे भाई नेक्स्ट आपका हो गया मेरे भाई फैक्टर, ठीक है, यहाँ पर गुणनखंडों के ऊपर में सवाल। फिर फैक्टर के बाद में नेक्स्ट आपका हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो, आपका इसके ऊपर में क्वेश्चन मेरे भाई रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका रहता है डिविजिबिलिटी, ठीक है, और डिविजिबिलिटी के बाद में मेरे भाई नेक्स्ट आपका रहता है मेरे भाई यहाँ पर रिमाइंडर, और रिमाइंडर के बाद में जो नेक्स्ट होता है मेरे भाई यहाँ पर वो आपका हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। ये आपके इतने सारे टॉपिक होते हैं और आज एक क्लास के अंदर में हम लोग जो है समस्त टॉपिक को, सारी चीज़ों को खत्म करेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा। एचसीएफ एलसीएम बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं। ये क्लास के अंदर में इतनी सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर खत्म होने वाली है। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है, यूनिट डिजिट क्या है और ये क्या है और ये सारी चीज़ें क्या है, मैं मेरे भाई आपको बहुत तरीके से बता दूंगा। क्लासिफिकेशन में जितने देर में लिखूंगा मैं उतने देर में मेरे भाई आपको पूरा पूरा एक चार्ट ही दिखा देता हूँ, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। उससे मुझे समझाना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। देखो यहाँ पे समझना, अब मेरे भाई होता क्या है, जरा यहाँ देखो तुम लोग। सबसे पहले बात करें यहाँ पर सारे नंबर को लेकर के, जितने भी हमारे नंबर होते हैं तो संख्याएं तुम्हारी दो भाग में जाती हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर और एक हम जिसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। हमारे सिलेबस में इसका दूर दूर तक कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं है, तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक इरेशनल होता है और रेशनल होता है। तो नंबर सिस्टम में हम इरेशनल नंबर के बारे में भी नहीं पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। इरेशनल का मतलब हो गया अपरिमेय संख्या, रेशनल का मतलब हो गया परिमेय संख्या। इरेशनल का मतलब हो गया जिनके अंदर में रूट हो, यहाँ पर आप उसके बारे में जानिए। फिर इरेशनल फर्दर दो भागों में जाएगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो भागों में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हमें उसमें जाना ही नहीं है, हमें जाना है रेशनल नंबर के पास में। रेशनल नंबर में जाएंगे तो दो तरह का होता है, एक नॉन इंटीजर होता है और एक इंटीजर होता है। हमें इसके बारे में भी अभी नहीं जानना, हमें जो जानना है किसके बारे में जानना है? इंटीजर। इंटीजर भी दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव संख्याएं और एक वोल संख्याएं। तो नेगेटिव वाले के बारे में मतलब -1, -2, -3 ऐसे करके। वोल दो प्रकार से होता है, एक वोल में होता है जीरो और एक होता है नेचुरल। अगर जीरो के साथ में सारी संख्याओं को सम्मिलित कर दो तो उसे वोल नंबर कहते हैं, और जीरो को छोड़ दो तो उसे नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोगों के पाठ्यक्रम का लगभग यहाँ जो संख्या पद्धति पढ़ना है वो यहाँ पर ये शॉर्ट में दिया गया है, इससे ज़्यादा आपको बाहर अभी नहीं सोचना है। तो हम धीरे धीरे करके चलेंगे। जैसे अगर हम माने रेशनल नंबर कौन सी संख्या होती है? द नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी दुनिया की जो भी संख्याएं जो किसी बट्टे में यहाँ पर बताई जा सकें और जहाँ पर आपका नीचे वाला भाग जीरो ना हो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो तरह से मेरे भाई बढ़ जाता है, एक नॉन इंटीजर, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा सवाल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हर दिन की जो आपकी क्लास है, डेली की जो आपकी मेरे भाई यहाँ पर ये क्लास है, इस क्लास के अंदर में मेरे भाई हमने क्या कर रखा है आप बताइए। तो क्लास के अंदर में हमने पूरे के पूरे सवालों को तीन कैटेगरी में बांट रखा है, और वो तीन कैटेगरी मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो वो तीन कैटेगरी कुछ इस प्रकार से हैं यहाँ पर कि पहला वाला जो कैटेगरी होगा वो कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, दूसरा वाला रिपीटेड होगा, और तीसरा वाला जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा? आदित्य सर स्पेशल होगा। तो आइए चलिए यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं सबसे पहला वाला सवाल। कहा गया द सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। मेरे भाई यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के समूह में से कौन सा शामिल है? तो कभी भी अगर तुम रियल नंबर में जाओगे तो रियल नंबर में रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो पहले सवाल का जो उत्तर है तुम्हारा इसी फोटो के अंदर में छिपा हुआ है कि रियल नंबर के सेट में कौन आता है? इरेशनल और रेशनल दोनों आते हैं, अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों आती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के समूह में कौन कौन आएगा? तो मेरे भाई बोथ रेशनल एंड इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। तो पहला वाला जो सवाल का उत्तर है वो फोटो से ही तुमको यहाँ पर मिल गया, उसके लिए कुछ अलग से तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है भाई। देखो वीडियो को सभी लोग शेयर कर दो, जितने लोग हो मेरे भाई जहाँ जहाँ से आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आपके जानकारी में, आपके नॉलेज में जितने भी आपके दोस्त हैं मेरे भाई यहाँ पर हर जगह पे शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप पे लगा दीजिए, ताकि वो बच्चे भी यहाँ पढ़ाई कर पाएँ, ठीक है, जिनके पास में पैसे नहीं है कहीं बैच लेने का, कुछ करने का, वो भी इस यूट्यूब की क्लास से पूर्ण तरीके से फ़ायदा उठा पाएँ।
आइए चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर होल नंबर। मेरे भाई यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए चलिए पूर्ण संख्याओं के पास में चलते हैं और पूर्ण संख्याओं को देखते हैं। वोल नंबर यहाँ क्या होता है, जितने भी गिनती की संख्याएं जीरो के साथ में हो, जैसे यहाँ पर वोल नंबर का मतलब हो गया 0 1 2 3 4, तो ये सारी की सारी क्या होती हैं मेरे भाई यहाँ पर वोल नंबर होती हैं, जिसमें जीरो अलग होता है। और नेचुरल नंबर का मतलब ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वोल नंबर क्या होता है, जीरो के साथ में गिनती की सारी संख्याओं को वोल कहते हैं, यानी यहाँ पर पूर्ण संख्या कहते हैं। और नेचुरल क्या होता है, जितनी भी काउंटिंग संख्याएं हो गई उसे नेचुरल यानी प्राकृत संख्या कहते हैं। तो अगला सवाल जो है वो मेरे भाई यहाँ पर फोटो से ही रिलेटेड है, जहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया कि भैया यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के लिए क्या कथन सही है। तो पूर्ण संख्याएं मेरे भाई क्या है, दे इंक्लूड जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। ये भी हमारा फोटो से मेरे भाई इसका उत्तर क्लियर हो गया, एकदम सही हो गया। क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, सी फॉर चाची विधायक हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए चलिए 3 नंबर सवाल, ये भी फोटो से संबंधित है। आप यहां देखिए क्या कहा गया, किस सेट में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, विच सेट डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो होता है वो कहां से होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से, ये सारा, तो इसमें नेगेटिव आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई यहाँ पर उसके बाद अगर हम बात करें विच कंटेंट, मतलब यहाँ पर डज नॉट कंटेन, तो मेरे भाई यहाँ पर यही वाली एक चीज ऐसी है जिसमें कहीं पर भी नेगेटिव संख्या का यहाँ पर कोई भी उपचार नहीं है, इसमें नेगेटिव नहीं होता है। बाकी तीनों के अंदर में क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। तो बी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, बिल्कुल सरकारी बाबू इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आ जाइए चलिए संख्या, जब आप नेचुरल नंबर में घुस जाते हैं तो नेचुरल में जाने के बाद भी दो तरीके से चीजें हमारी बढ़ती हैं। ये टेबल आपका यहीं पर नहीं रुकता है, ये जो टेबल आपने जो यहाँ पर पढ़ा है, ये टेबल अभी आगे और विभाजित होता है और कई टुकड़ों में मेरे भाई यहाँ पर बढ़ता है, और वो टुकड़े भी आपको मेरे भाई यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। ठीक है, वो टुकड़ा यहाँ पर क्या है वो समझिए। आज की क्लास बड़े आराम आराम से मध्यम तरीके से सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी के साथ क्वेश्चंस लगाएंगे बढ़िया से। तो आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं और हम कहते हैं कि देखो भैया है क्या, असल में तुम्हारे जितने भी ये संख्याएं होती हैं ना, जो नेचुरल नंबर होते हैं, ये मेरे भाई नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर यहाँ पे ये दो भागों में तुम ऐसे मान करके चलो बढ़ते हैं। जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं दो भागों में बढ़ती हैं, एक मेरे भाई यहाँ पर होता है, ठीक है, 3 भागों में बढ़ती हैं बेसिकली यहाँ पर। और नेचुरल को ना कह करके मेरे भाई यहाँ पर तुम चलो नेचुरल ही कह लो। एक मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है तुम्हारा प्राइम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने क्या होगा, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइदर, एनी आई होता है ना मेरे भाई यहाँ पर नाइदर का स्पेलिंग। एक बार नाइदर का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। नाइदर प्राइम और मेरे भाई यहाँ पर नॉर कंपोजिट। मैं हिंदी में भी बोल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो मेरे भाई प्राइम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या। जो संख्याएं कहीं पर किसी से भी ना कटे, जैसे मानो यहाँ पर 5 है, 5 सिर्फ 5 से ही कटता है और अपने आप से कटता है, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, दुनिया में कोई दूसरी संख्या यहाँ जन्म नहीं ली है जो उसको काट के दिखा दे, उसको हम लोग बच्चों कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की एक दूसरी परिभाषा भी होती है, और वो दूसरी परिभाषा यहाँ पर ये होती है कि जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड यानी 2 फैक्टर होते हैं तो हम उसको प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, हम उन्हें मेरे भाई यहाँ पर कंपोजिट के कैटेगरी में डालते हैं। तो अगर हम प्राइम के बारे में बात करेंगे तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितना फैक्टर होगा, तो इसके पास में मेरे भाई यहाँ पर 2 फैक्टर्स होंगे। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। कंपोजिट के बारे में करेंगे तो बात करेंगे तो यहाँ बोलेंगे मोर देन 2 फैक्टर। क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ 2 फैक्टर से क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ज्यादा, उसे हम कहेंगे कंपोजिट। और मेरे भाई नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट क्या होता है, जिसके पास में ना जो इस कैटेगरी में है ना जो इस कैटेगरी में है। तो जैसे अब हम संख्याओं की शुरुआत करते हैं गिनती, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। अब 1 की बात करो, 1 के पास कितने फैक्टर हैं, 2 होगा तो प्राइम में चला जाएगा, 2 से ज्यादा होगा तो इसमें चला जाएगा। इसके पास में तो सिर्फ इकलौता एक ही फैक्टर है, मतलब 1 नाम की संख्या ही 1 को काट सकती है, इसलिए नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, यानी ये कितना हो गया, तो 1 हो गया। कितने में आ गया, तो 1 में आ गया। बताओ 2 मेरे भाई किस किस से कटता है, 1 से कटता है और 2 से कटता है, यानी इसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हैं, तो इसलिए किसकी कैटेगरी में चला गया ये, तो ये मेरे भाई यहाँ प्राइम की कैटेगरी में चला गया।
तीन नाम की संख्या मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सिर्फ दो ही संख्याओं से कटती है, एक से कटती है और तीन से कटती है, यानी दो गुणनखंड है, दो गुणनखंड है, तो ये भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। आज ये चलिए चार की बात करते हैं। चार नाम की संख्या मेरे भाई एक से भी कटती है, दो से भी कटती है, चार से भी कटती है, यानी इसके तीन फैक्टर यानी तीन गुणनखंड है, और तीन गुणनखंड है तो मेरे भाई यहाँ पर ये किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, कंपोजिट में चला जाएगा। आज ये पांच नाम की संख्या, पांच हमारी किससे कटती है, एक से कटती है और पांच से कटती है, एक से कटती है और पांच से कटती है, तो यहां पर ये किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, प्राइम में। छह हमारी एक से कटता है, दो से कटता है, तीन से कटता है, छह से कटता है, चार फैक्टर है, तो ये कंपोजिट में। सात ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर प्राइम है, आठ ऐसे ही हमारा कंपोजिट है, नौ हमारा कंपोजिट है, 10 हमारा कंपोजिट है। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, हिंदी में बच्चे कह रहे हैं लिख दीजिए, तो मैं मेरे भाई यहाँ लिख देता हूँ। प्राइम का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्राइम का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा जो संख्याएं अभाज्य हैं, जो संख्याएं मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो जो संख्याएं अभाज्य हैं उन्हें हम कहते हैं, और कंपोजिट का मतलब हो जाता है जो मेरे भाई भाज्य। तो जिन संख्याओं के दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं, और जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं उन्हें हम ये कहते हैं। अगर मैं आपसे इस बोर्ड पर ही सवाल पूछूं मेरे भाई, और मेरे सवालों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है, तो वन के बारे में अगर पूछा जाए कि वन प्राइम है कि कंपोजिट है, तो बोलेंगे सर वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूं सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, अब मेरे सवालों का उत्तर आप लोग देते जाइएगा, आप लोग बोर्ड पर ही देखिएगा, और यहीं से सवाल पूछूंगा मैं, इसी से अभी 5 सवाल आप लोगों के लिए बना दूंगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बोलेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है गुरुजी, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो यहां पर 2 है। बहुत शानदार मेरे भाई। चलिए मेरा अगला सवाल आप लोगों से है, सबसे छोटी यहां पर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, फिर से पूछ रहा हूं मेरे भाई यहां पर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। ऑड, देखो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, याद रखिए मेरे लाइन को, यहां पर मैंने क्या कहा, छोटी से छोटी होनी चाहिए, उसके साथ साथ ऑड भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ प्राइम भी होनी चाहिए। तो आप गए प्राइम नंबर के पास, इससे बोला बेटा तेरे छोटा वाला नंबर कौन सा है, तो इसने कहा 2, लेकिन याद रखिए आपको तो ऑड लेना है, 2 एक इवन नंबर है, तो यानी आंसर कितना होगा, 3 होगा। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, याद रखिएगा। चलिए आ जाइए, अगर मैं आपसे सवाल में ये पूछूं यहां पर कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है, यहां पर एक कितने नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं, मैं आपसे ये पूछूं नंबर ऑफ, पूरे दुनिया में कितने ऐसे इवन प्राइम नंबर है, नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर, मेरे को पता है यहां पर बच्चे गलती करेंगे उत्तर देने में, ठीक है, यहां पर पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, पूरे धरती पे कितनी सम यहां पर अभाज्य संख्या है, कितनी सम अभाज्य संख्या है, कितनी सम अभाज्य संख्या है। बहुत बढ़िया, बच्चे यहां पर कह रहे हैं मेरे भाई कि इसका उत्तर होगा 2, ठीक है। एक मैं यहां पर ये पूछूं मेरे भाई कि तुम्हारे कितने भाई हैं, और एक मैं ये पूछूं तुम्हारे भाई की उम्र कितनी है, दोनों में फर्क नहीं है, हैं? कितने भाई हैं का मतलब लोग कितने हैं, तो मैंने तुमसे पूछा कितने इवन प्राइम नंबर हैं, तो कितने इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ एक, तो आंसर इसका 2 होगा कि 1 होगा, एक ही होगा ना, सिर्फ एक ही ऐसी संख्या। और मैं ये कहूं वो संख्या कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट, या विच इज द यहां पर इवन प्राइम नंबर, विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो उत्तर कितना दोगे, 2 दोगे। पेपर में ऐसे ही घुमा के तुमसे पूछा जाता है। अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कितनी इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करती हैं, तो सिर्फ एक ही संख्या एग्जिस्ट करती है, और वो कौन सी है, तो वो 2 सी है। और बोले यहां पर वो संख्या के बारे में बताओ, तो वो संख्या कौन है, तो 2 है। ये छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर में तुम लोगों को पेपर में ध्यान देना है। तो चलो आ जाओ यहां पर इस सवाल का मेरे भाई यहां पर उत्तर दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताइए। चलिए इस सवाल का उत्तर आप लोग दीजिए, हमको नहीं आता है, ठीक है। तो आप यहां बोलेंगे सर 1 ना प्राइम है ना यहां पर जो है कंपोजिट है, ये प्राइम है और ये प्राइम है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। क्लियर है, यहां पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या का योग क्या है। स्मॉलेस्ट यहां पर 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, योग बताओ। तो सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या बच्चों होती है 101। कितनी होती है मेरे भाई यहां पर, 101। और सबसे बड़ी जो होती है वो कितनी होती है, तो 997। ये थोड़ा सा तुम लोगों को जो है ना वो यहां पर याद करना पड़ेगा, वो यहां पर मेरे भाई याद करना पड़ेगा बहुत तरीके से यहां पे,
ठीक है, तो ये सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, ये सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, दोनों का जो हमारा योग होगा वो हमारा कितना होगा 1098। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर? लो मेरे भाई, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग हमारा कितना होता है? तो ये है तुम्हारी पहली 10 अभाज्य संख्याएं। पहली 10 अभाज्य संख्याएं यहां पर ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मेरे भाई यहां पर 9 और 10। ये तुम्हारी पहली मेरे भाई यहां पर 10 अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। आप इनको जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए मेरे भाई, यहां पर यही है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, ये मैनुअली करना पड़ेगा। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो बोलेंगे गुरुजी देखिए यहां पर सीधा सीधा हो जाएगा 29 और 23 मेरे भाई कितना हो गया 2 2 4 और मेरे भाई 52 52 और 9 61 10 71 71 और 10 81 81 7 88 88 3 91 91 और 101 101 और 102 102 और 10 112 112 7 119 119 5 124 24 3 27 और मेरे भाई यहाँ पर 2 29। तो कितना हो जाएगा बच्चों 129। कितना हो जाएगा 129। एकदम सही। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखो ना यार, ऐसे काम चलेगा? ऐसे पेपर देने जाओगे बताओ? ये तुम्हारे जो नॉर्मल वाले अप्रोच हैं ये काम आएंगे पेपर में? कभी नहीं आएंगे। आप जब तक अपनी रफ्तार को बढ़िया से बना करके ना चलें, जब तक आप मेरे भाई यहाँ पर बढ़िया से सवालों को जो है ना समझें, आप उनको जल्दी कैलकुलेट ना करें, कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, आइए चलिए 8 नंबर सवाल मेरे भाई देखिए क्या कहा गया। दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव क्या होती हैं? अब तुमको एक बात बता दें, पहली बात ये 4 ऑप्शन जो दिए गए इनसे अपना परिचय कराओ। इवन नंबर किसको कहते हैं? दुनिया की वो सारी संख्याएं जो हमारी 2 से कट जाएं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? तो इवन होती हैं। ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो 2 से ना कटे, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर? तो प्राइम नंबर वो जो दुनिया में यहाँ पर किसी से ना कटे, उसे हम यहाँ पर प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम क्या होता है? एक नया पद हमें जानने को मिला। को प्राइम का मतलब क्या? 2 प्राइम नंबर को साथ में जोड़ देंगे तो को प्राइम हो जाएगा। क्या वो जोड़ी लग जाएगी? ऐसा नहीं है बाबू हमारे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 2 यहां पर जो है अभाज्य संख्या को जोड़ दें तो वो यहां पर सह अभाज्य हो जाए। नाम में तो मेरे भाई सह लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सह अभाज्य है। को प्राइम की एक अपनी मेरे भाई यहां पर पर्सनालिटी है, कुछ अपनी मेरे भाई विशेषताएं हैं उसकी, और वो यहां पर क्या है। को प्राइम का हम आपको बताते हैं सर को प्राइम होता क्या है। ठीक है, को प्राइम यहां पर क्या होता है? कोई भी 2 तरह की संख्याएं जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे शादी ब्याह करते वक्त में 36 के 36 गुण मिलाए जाते हैं, तो मेरे भाई जाकर के कहा जाता है 36 के 36 ना भी मिले, मतलब ज्यादा मिल जाए सोहेल ना, तो हो जाता है। जैसे तुम्हारा भी मिलवाया जा रहा है, मैडम अपना जो है तुम्हारे पास भेजी है, तुम अपना कुंडली उनके पास भेजे हो और दोनों एक दूसरे के पंडित से मिलवा रहे हैं। मैंने कहा अभी इतनी कम उम्र है शादी क्यों कर रहे हो? तो कहता है कि सर उसको शक हो गया मेरे पे कि मैं किसी और से ना कर लूं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो पूरे गुण मिलवाने में लगी पड़ी है। मैंने कहा चलो बढ़िया, कोई तो कर रहा है, देख करके मोटिवेशन मिलेगा और आए दिन की जो है चीजें पता चलेंगी। भाई निशान लेकर के आएगा इधर उधर कहीं पिटाई विटाई का, तो हम बोलेंगे कि ठीक है 1-2 साल और बाद। और बढ़िया खाना खाना लेकर के आएगा एकदम दोपहर में टिफिन, तो लगेगा हमको कि हाँ जी हमको भी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया भाई गुण मिलवाओ। यहाँ पर फिलहाल हम बात करते हैं को प्राइम को लेकर के। तो देखो जब गुण मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? शादी के योग होने लगते वाली कहानी है। लेकिन जब गुण ना मिले तो क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं का मतलब यहां पर क्या हो गया देखो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 2 को प्राइम नंबर या 2 प्राइम नंबर ही मिलकर के बने, नहीं। जैसे मेरे भाई यहां पर अगर दोनों के दोनों संख्याएं यहां पर प्राइम नंबर हैं तो इसको भी हम को प्राइम बोलेंगे। यहां पर 5 और 7 मेरे भाई ये भी हमारा को प्राइम है। मेरे भाई यहाँ 7 11 ये भी हमारा को प्राइम है। कि कोई ऐसी संख्या दुनिया में पैदा नहीं हुई 1 के अलावा जो इनको काट पाए। 1 के अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इनको काट पाए, तो ये क्या है? को प्राइम है। 2 कंपोजिट नंबर भी को प्राइम बना सकते हैं, जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है, 9 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों में कहीं पर कोई भी रिलेशन नहीं है। कोई ऐसी संख्या नहीं है मेरे भाई यहाँ पर जो दोनों में कॉमन निकल करके आ जाए। आप यहाँ पर समझिए मेरे भाई एक 14 है और एक मेरे भाई यहाँ पर क्या है, एक तरीके से मान लीजिए 21 है। अब ये कहने को दोनों में कोई भी कंपोजिट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या है? तो को प्राइम है। तो ये भी हो सकता है। तीसरा ऐसा हो सकता है, एक इसका संख्या ले लो, एक इसका संख्या ले लो, एक प्राइम नंबर ले लो, एक कंपोजिट नंबर ले लो, तो ये भी क्या हो जाएगा? को प्राइम हो। ठीक है, अब को प्राइम कौन नहीं होता है? जैसे कि मेरे भाई 6 और 8। अब देखो ये दोनों के दोनों नालायक 2 से कटते हैं, इसलिए नहीं हो सकता। मेरे भाई 15 और 18, यहां देखो ये 3 से कटता है, 3 से कटता है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मतलब जिनमें कॉमन फैक्टर आ गया ना तो वो कभी भी नहीं होंगे, वो कभी भी मेरे भाई यहां पर क्या है? तो वो नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो आप मेरे को बताओ कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, किसी भी लगातार 2 नंबर को लिखते हो, जैसे तुम यहाँ पर 6 को और 7 को लिखते हो, ठीक है, या फिर तुम 7 को और 8 को लिखते हो, तो ये हमेशा क्या होंगी? तो ये हमेशा मेरे भाई को प्राइम होंगे। इनमें कहीं में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा।
तो सवाल भी मैंने चुन चुन के ऐसे डाले हैं कि जिसकी माध्यम के हम यहां पर जो है आपको काफी सारा मेरे भाई परिभाषा हम एक्सप्लेन कर पाए कि यहां पर इसका ऑप्शन ऐसा था तो उससे हम एक्सप्लेन कर दे इवन क्या है, उससे एक्सप्लेन कर दे और क्या, उससे एक्सप्लेन कर दे प्राइम क्या है, और उससे हम यहां पर कोप्राइम जो है यहां पर ये भी हम एक्सप्लेन कर पाए। आइए चलिए यहां पर 9 नंबर सवाल उसी के साथ यहां पर है और आप पढ़िए मेरे भाई क्या है, 14 और 21 गलत है। कहां 14 21 लिख दिए? अरे अच्छा 14 21 माफ करना मेरे भाई, यहाँ पर 14 21 नहीं लिखा था मैंने, यहाँ 4 21 लिखा था, ये थोड़ा गबड़ा गया है। ठीक है, थोड़ा हाथ ज्यादा चल गया होगा ना, यहाँ पर 14 21 ना होकर के 4 21 होगा। ये ऐसे है कि 4 21 भी अपने आप में क्या है, तो कोप्राइम है। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 9 नंबर में कहा गया 6, y सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है जहां y एक प्राकृत संख्या है जो 20 से अधिक हो ही नहीं सकता, तो y के कितने संभावित मान हैं? 6y इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर वेयर y इज अ नेचुरल नंबर नॉट एक्सीडिंग देन 20। मतलब आसान भाषा में देखो क्या है, कहा गया मेरे भाई 6 के साथ में एक ऐसी संख्या का पेयर बनाना है जो 20 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, यानी 6 के साथ कभी आप 1 का पेयर बना सकते हो, 6 के साथ आप 2 का पेयर बना सकते हो, 6 के साथ आप 3 का पेयर बना सकते हो, 6 के साथ आपका 4 का पेयर बना सकते हो। ये तो और परफेक्ट क्वेश्चन हो गया आपको पूरा पूरा मेरे भाई तरीके से जो है यहाँ पर समझाने के लिए, पूरी परिभाषा को बताने के लिए। 6 के साथ आपका 9 हो जाएगा और 6 के साथ मेरे भाई आपका 10 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो है कहा गया कि ये एक ऐसी संख्या लो जो 20 से ज्यादा ना हो, तो कोई बात नहीं 20 से ज्यादा नहीं है तो क्या होगा, 20 से मेरे भाई यहाँ पर कम होगा। 20 से ज्यादा नहीं है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो 20 से आपका ये कम होगा। ठीक है, 20 से ज्यादा मेरे भाई नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको लिख करके समझा रहा हूं, हालांकि मैं बहुत शॉर्ट में भांज देता। ठीक है, तो कहा गया 6, y से अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है जहां y एक प्राकृत संख्या है, y एक नेचुरल नंबर है जो 20 से अधिक नहीं है, तो y के कितने संभावित मान हैं? मतलब इनको आपस में कोप्राइम होना है, इनको आपस में क्या होना है, तो कोप्राइम होना है। ठीक है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए। तो पहली बात मेरे भाई, अगर ये इवन नंबर है और इसके बगल में इवन नंबर आ गया तो जाहिर सी बात है कॉमन फैक्टर निकल जाएगा 2। जैसे देखो ये इवन और इवन दोनों 2 से कटेंगे, ये भी कटेंगे, ये भी कटेंगे, ये भी कटेंगे, ये भी। तो या तो तुम शुरू में मेरे भाई यहाँ पर नहीं लिखते, या लिख दिए तो तुम इसको काट देते। क्योंकि मुझे तुम लोगों को समझाना था इसीलिए मैंने लिख दिया कि इसके साथ तो इवन कभी पेयर बनाएगा ही नहीं। 2 इवन नंबर कभी भी कोप्राइम नहीं हो सकते, 2 सम संख्याएं कभी भी यहां पर सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो वो हो गया। अब उसके बाद देखो ये दोनों के दोनों 3 से कटते हैं तो ये नहीं होगा। ये मेरे भाई यहां पर देखो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये दोनों 3 से कटते हैं तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी ठीक है चलेगा, ये भी चलेगा, ये दोनों 3 से कटते हैं तो नहीं होगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो कितनी संख्याएं बाबू चल रही हैं, तो बोलोगे गुरुजी एक संख्या यहां पर हो गई, एक संख्या यहाँ 2 हो गई, यहाँ पर एक गुरुजी 3 हो गई, यहाँ एक 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 6 हो गया। कितना उत्तर हो जाएगा रे? 6। 7 कैसे दे दिया? अच्छा हाँ, माफ करने को नीचे भी तो था, तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1 2 3 और यहाँ पर 4 टिक कुल मिलाकर के कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम यहाँ पर जो है आप सही उत्तर दिए हैं। अगला सवाल आपके सामने है और देखते हैं यहाँ पर कितने लोग सही बता पाते हैं। सही बताने वाले को मिलेगा एकदम 7 करोड़। ठीक है, चलिए यहां पर बता दीजिए भैया, विच वन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ ए कोप्राइम नंबर है, मतलब यहां पर दिए गए युग्म में से कौन सा सह अभाज्य संख्या युग्म बनाता है। ठीक है, यहां पर आप मेरे को बताओ कौन सा कोप्राइम है। तो देखो दोनों के दोनों 3 से कटते हैं तो ये होगा, नहीं होगा। ये दोनों के दोनों 3 से कटते हैं, होगा, नहीं होगा। ये 3 से कटते हैं, होगा, नहीं होगा। तो कौन सा होगा बाबू? डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा? डी फॉर, बिल्कुल यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डियर इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर मेरे भाई यहाँ फ्रेशर है, ठीक है, और वो बढ़िया तरीके से संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, तो अभी विद्याग्राम एप्लीकेशन पे हम आप लोगों के लिए नया बैच लेकर के आए हैं जिसका नाम है चैंपियंस बैच। ठीक है, और ये चैंपियंस बैच के अंदर में हम आप लोगों को संपूर्ण गणित पढ़ाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। परसेंटेज स्टार्ट किए हैं और एकदम परसेंट से लेकर के धीरे 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 सारे टाइप हम आपको कवर कराएंगे और सारा कुछ हम आपको बताएंगे, सब कुछ मेरे भाई यहाँ एकदम एकदम सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, इसकी फीस मात्र 899 रुपये है और यहाँ विद्याग्राम एप्लीकेशन पे मिल रही है। तो जो भी बच्चा संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, ये कह लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, ऐसे मध्यम 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 में पढ़ना चाहता है, तो वो आराम से इसमें एनरोलमेंट ले सकता है। और यदि कोई अपने हिसाब से सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पढ़ना चाहता है तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हमारा वीओडी बैच से पढ़ सकता है। किससे पढ़ सकता है? वीओडी बैच से। ठीक है, इसकी फीस 699 है तरीके से और इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रिय, जो तुम कल पत्र लिख रहे थे उसमें एक लाइन हम पढ़ लिए, वो जो प्रिय के बाद में जो आगे तुम लिखे ना, प्रिय बंगालन। बहुत हिंदी लिखते हैं भाई साहब, बहुत हिंदी लिखते हैं, बहुत अच्छी हिंदी लिखते हैं, एकदम दिल लगा करके। आइए चलिए 11 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मेरे भाई देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। इसको लगता है हमको दिखता ही नहीं है, सामने लैपटॉप खोल के काम कर रहा होता है। बताओ, अब बता दिए सीक्रेट, अब छुपा के काम करेगा वो अलग बात है। मुस्कुरा रहा है। और बताएं क्या क्या टाइप कर रहे थे तुम मैसेज पे? कर दे पब्लिक, रहने दो, छोड़ो, हटाओ। चलो आ जाओ 11 नंबर सवाल मेरे भाई देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। सवाल मेरे भाई यहाँ पर बोला गया, नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन से जोड़ों में कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है लेकिन दोनों संख्याएं सहअभाज्य हैं। Which one of the following pair of number
ठीक है, इज नन ऑफ द टू नंबर प्राइम नंबर, दोनों में कोई भी प्राइम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर ये सह अभाज्य है। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर ये 7 से कटता है, हो नहीं सकता। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो ये एक प्राइम नंबर है और कहा गया दोनों में कोई भी प्राइम नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं ले सकते। कहा गया दोनों में प्राइम नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं ले सकते। यानी ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो दोनों प्राइम भी नहीं है और को प्राइम है, यानी दोनों के दोनों अभाज्य भी नहीं है और सहअभाज्य हैं। तो कौन सा उत्तर है बाबू? डी फॉर देवसेना। बहुत बढ़िया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो ये कैटेगरी नंबर 1 कैसा लगा एक बार बताओ थोड़ा कमेंट में यहाँ लाइक करके। यहाँ पे तो मेरे भाई जल्दी से वीडियो को लाइक वाइक करिए थोड़ा यार, मोटिवेशन बढ़ाइए, हमारी ऊर्जा बढ़ाइए। अब कैटेगरी नंबर 1 जबरदस्त लगा, मस्त लगा और एकदम खतरनाक लगा, तो आइए चलिए कैटेगरी नंबर बी में चलते हैं और हम पढ़ते हैं इक्याई के मेरे भाई यहाँ पर अंक। कहा गया 7 का पावर 103 का इक्याई का अंक। मेरे भाई बताओ किसका इक्याई का अंक कितना होगा? किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट मेरे भाई आप कैसे निकालते हो? आपको पता है किसी भी संख्या की आदत ही है अपने पावर को जैसे 4 से बढ़ती है तो वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देती है। समझ में आ रहा बात? मतलब इंसान के लक्षण भी 4 बार के बाद में बदलने शुरू, सेम रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो आप जब यहाँ पर 2 का पावर 1 रखोगे ना दोस्त, यहाँ पे देखो मैं आपको हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग मतलब यूनिट डिजिट यानी इक्याई का अंक। ठीक है, पैर छू रहा है कि गुरुजी मत बोलिए, एकदम पकड़ा जाएंगे। जो कर रहा है उसका क्या है बताओ? इक्याई का अंक। भाग गया रूम से अब। ठीक है, तो इक्याई का अंक मेरे भाई यहाँ पर हो गया, इक्याई का अंक यहाँ पे। अब यूनिट डिजिट में मेरे भाई समझिएगा, किसी भी संख्या इसकी जो साइक्लिसिटी होती है ना, जनरली मैं बहुत स्पेसिफिक होकर नहीं पढ़ा रहा कि 4 की साइक्लिसिटी 2 की होती है, 9 की 2 की साइक्लिसिटी होती है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, उतना लोड मत लो यहाँ पे। अरे भाई होता क्या है समझो, यूनिट डिजिट की परिभाषा क्या होती है कि अगर हम किसी संख्या का, देखो यहाँ पर जैसे मानो कोई भी संख्या हमारे सामने है 2 का पावर 1, इसका इक्याई का अंक कितना होगा? 2 होगा। 2 का स्क्वायर मेरे भाई यूनिट डिजिट कितना? पहले यूनिट डिजिट को एकदम बेसिक से पढ़ा देते हैं, 10 मिनट लगेगा, उसके बाद तुम लोगों से क्वेश्चन हम करवा देंगे। ठीक है, मन में काफी सारी चीजें हैं, समझो। पहली बात, यूनिट डिजिट हम कहते किसको हैं, पहले आप वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें ये कहा गया 23 को 15 के साथ गुना करके इसका यूनिट डिजिट मेरे भाई बताओ क्या होगा? तो यूनिट डिजिट बताने के लिए तुमको बाबू गुना नहीं करना है, तुमको पूरा गुना नहीं करना है। यूनिट कहता ही है कि तुम सब पर फोकस क्यों करते हो, तुम जिसके लिए आए हो उस पे फोकस करो ना। शादी में गए हो तो दूल्हा दुल्हन पे फोकस करो, दुल्हन के राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, दूल्हे के राइट में लेफ्ट में कौन है, इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये संख्या तो इक्याई के स्थान पे फोकस करिए कि खाली आपका फोकस यहाँ पर इस पर होना चाहिए, यहाँ पर इस पर होना चाहिए, बस। बाकी कौन क्या है और क्या नहीं है इससे कोई फोकस नहीं। 3 इंटू 5 15 आएगा, और 15 आएगा तो लेफ्ट में क्या आएगा? फोकस नहीं, यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 होगा। अगर कोई संख्या मान लीजिए हम यहाँ ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 और उसमें हम जोड़ते हैं फिर से 1 2 3 4, तो यूनिट डिजिट बात आई तो इसको देखिए और इसको देखिए और बीच में जोड़ है, तो आप कहेंगे सर 4 जमा 4 उत्तर हमारा कितना होगा? 8 होगा। यूनिट का मतलब ही होता है सिर्फ और सिर्फ इक्याई के ऊपर में फोकस करना, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना मेरे भाई, यहाँ पर तो इक्याई के ऊपर में फोकस करना। तो कल के दिन अगर मान लीजिए यहाँ पर हम आपसे ये एक सवाल पूछते हैं, बहुत प्यारा एक सवाल पूछते हैं, जल्दी से मेरे भाई यहाँ बता दीजिए। अगर हम एक क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ लिख दें, यहाँ पर 83, फिर उसके बाद में 84, उसके बाद में मेरे भाई 85 और उसके बाद में 86, तो चलो मेरे भाई यहाँ यूनिट डिजिट बताओ कितना होगा? फटाक देना बताओ, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन सही उत्तर देगा मेरे भाई यहाँ पे, जल्दी से बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखो दुनिया लगी पड़ी है इस खोज में कि यूनिट डिजिट क्या होगा, लोग ऐसे गुना कर रहे हैं, 3 इंटू 4 12 का 2 आ जाएगा, 5 इंटू 6 0 आ जाएगा और तब 0। हम तो सीधा एक ही बात बोले कि सुनो भैया, बात यहां पर क्या है, ये एक इवन नंबर है और ये 5 है। 4 इंटू 5 यूनिट डिजिट 0 और दुनिया में 0 से किसी को गुना करने पर आता है 0, तो इक्याई का अंक हो जाएगा 0। क्यों हम जा करके हर एक संख्या पर जा करके चेक करें भाई, क्यों करें हम ये काम, बताना जरा। यानी यूनिट डिजिट हमारी कितनी हो जाएगी? तो 0 हो जाएगी। यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? तो 0, बस काम खत्म, ऐसे उड़ाइए एकदम। ठीक है, कल के दिन हम आपसे यहाँ पर ये कह दें कि भैया देखिए समझिए इस बात को लेकर के, आप यहाँ पर मेरे को बताइए, यहाँ पर 83 हो गया, 197 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 191 हो गया, यहाँ पर 65 हो गया। आप चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा, आप बताइए यूनिट डिजिट इसका कितना होगा मेरे भाई। तो मैं आपको एक तरीका भी सिखाऊंगा कि यूनिट डिजिट का खेल कैसे चलता है, क्या चलता है। आप यहां पर बोलेंगे कि सर देखो ऊपर वाले का आंसर कितना था? 0 इसका आंसर, सर यहां पर सीधा आंख बंद करके लिख दो 5। बोलेंगे कैसे 5 लिख दिया भैया तुम? बोलोगे गुरुजी नियम होता है, मिर्जापुर में नियम है। कैसे? यहाँ इसका नियम है, 5 को किसी भी इवन संख्या से गुना करने पे 0 आता है और 5 को किसी भी और संख्या से गुना करने पर खुद मेरे भाई 5 आ जाता है। तो यहां क्या था, 5 एक इवन नंबर के साथ में गुना था तो 0 आ गया। यहां 5 एक ऑड के साथ गुना होगा, इसीलिए खुद कितना आएगा? तो 5 आएगा। 5 इंटू इवन इज इक्वल टू 0 एंड 5 इंटू ऑड इज इक्वल टू यहाँ सिंपल 5, दैट इज द करेक्ट आंसर। सिंपल मेरे भाई यहाँ पर याद रखिए।
ठीक है, चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो देखो ये छोटी मोटी संख्याएं थी, इसके बारे में तो तुम इक्याई का अंक निकालना जान गए। अब मेरे भाई पावर का कैसे तुम निकालोगे? यहाँ पर जो पावर होते हैं ना, तो यहाँ पर पावर का यूनिट डिजिट सीधा, कि भैया पावर का यूनिट डिजिट, पावर का इक्याई अंक तुम यहाँ पर कैसे निकालोगे वो जरा समझो। तो पावर का इक्याई अंक को निकालने के लिए उसका पूरा पूरा कंसेप्ट तुमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे 2 का पावर अगर 1 है तो इसका इक्याई अंक कितना, 2 का पावर अगर 2 है तो यहाँ पर कितना, 2 का पावर अगर 3 है तो कितना, 2 का पावर 4 है तो कितना, 2 का पावर मेरे भाई 5 है तो कितना, 2 का पावर यहाँ 6 है तो कितना, 2 का पावर 7 है तो कितना, और 2 का पावर 8 है तो कितना। पहली बात, जिनको वैल्यू नहीं पता है हम उनके लिए वैल्यू लिख देते हैं ताकि मेरे भाई यहाँ पर समझ पाए। 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 5 32 होता है, 2 का पावर 6 64 होता है, 2 का पावर 7 128, और ये हमारा 256। मजे की बात बताऊं भाई यहाँ पे, चलो मजे की बात देखो यहाँ पर क्या है। 2 का पावर 1 यहाँ पर ये 4 6, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूं कि जैसे मैंने कहा कि हर 4 पावर के बाद में वापस से चीजें रिपीट होने लगती हैं। जो 2 का पावर 1 का यूनिट डिजिट है वहीं 2 के पावर 5 का भी यहाँ पर यूनिट डिजिट है। आप देखिए, जो मेरे भाई 2 का 2 है यूनिट डिजिट यहाँ पर, वहीं 2 के पावर 6 का भी यूनिट डिजिट है। जो मेरे भाई 2 के 3 पावर का यूनिट डिजिट है वहीं 2 के 7 पावर का भी यूनिट डिजिट है। जो 2 के 4 पावर का यूनिट डिजिट है वहीं 2 के 8 पावर का भी यूनिट डिजिट है। इसका मतलब जैसे 1 में 4 जोड़े 5 आ गया, 2 में 4 जोड़े 6 आ गया, 3 में 4 जोड़े 7 आ गया, 2 में 4 जोड़े 8 आ गया, इसमें भी 4 जोड़ोगे तो 2 का पावर 9 का यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। इसके पावर में 4 जोड़ो, 2 का पावर 10 का यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। यानी जितनी भी संख्याएं होती है ना, सबकी जो साइक्लिसिटी होती है बच्चों पावर में, वो 4 की होती है। हर 4 पावर के बाद में वो रिपीट करते हैं, हर 4 पावर के बाद में रिपीट करते हैं। तो यानी कभी अगर पावर 4 से बड़ा हो जाए तो उसमें क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे। जैसे मैं अगर मानी यहाँ पर ये कह दूं कि भैया देखो 2 का पावर 7 है और आप इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो जब आप इसका सॉल्यूशन मुझे देंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी ये जो पावर है ना इसमें 4 से भाग कर दीजिए और जो शेषफल आएगा वो लिख दीजिएगा। तो जब आप 7 में 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पर आपका शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो आप यहाँ पर कितना लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर मेरे भाई 3 लिखेंगे, और 2 के 3 का यहाँ कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। इक्याई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कल के दिन मैं आपको मेरे भाई एक सवाल दे दूं और मैं आपसे ये कह दूं कि 2 का पावर बच्चे 101 है, इक्याई का अंक बता दे भाई मेरे कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करो, पावर में 4 से भाग, 4 से भाग करोगे, 4 का 25 गुना 100 होता है, खाली 1 बचेगा। और यहाँ पर देखोगे क्या बोलोगे, सर ये जो पावर है ना इसमें 4 से भाग कर दो। भाग करने के बाद जितनी बार में भाग होगा वो नहीं लिखना होता है, भाग होने के बाद में जो बचेगा वो लिखना होता है। तो 4 का 25 गुना 100, खाली बचेगा 1 और 1 बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। तो इक्याई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्याई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो चलो 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बता दो बाबू, जल्दी से बता दो यहाँ पर कितना होगा, मान जाएंगे तुमको यहाँ पे, जल्दी बताओ। तो बोलोगे गुरुजी देखिए 7 का पावर 103 है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई पावर में यहाँ पर 4 से भाग करेंगे, 4 का 25 गुना 100 होता है, यानी बचेगा 7 का पावर 3। और 7 का क्यूब गुरुजी कितना होता है, तो 7 का क्यूब गुरुजी हमारे सामने 343 होता है। ये इक्याई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा, इक्याई का अंक बताना है, तो उत्तर बी होगा करेक्ट आंसर। बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को एकदम लाइक करते रहिए, एकदम छोड़ना नहीं है, और सहयोग करते रहिए, हर जगह पे आप इसको शेयर करिए भाई। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, हमें यूनिट डिजिट बताना है। अब इस सवाल में आप देखो यूनिट डिजिट बताना है, आपको बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं, बाकी से कोई मतलब नहीं, बाकी से कोई मतलब नहीं, खाली मतलब है तो यहाँ पर 3 से, ठीक है। ये पावर में जब तुम 4 से भाग करोगे, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर 149 हो गया हमारे सामने, फिर यहां पर मेरे भाई 150 हो गया, और यहां पर मेरे भाई 151 हो गया। आपको अगर इक्याई का अंक चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अंतिम के 2 संख्याओं पर फोकस करिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। ये नहीं कि पूरा का पूरा 149 से भाग किए, नहीं, आपको क्या करना है, खाली अंतिम की 2 संख्याएं लिखनी है, पावर में अंतिम की 2 संख्याएं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या है 17 का पावर यहाँ पर 14325, ठीक है। आपको अगर यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो पहली बात यहाँ पर किस पे फोकस करेंगे, खाली यहाँ पर मानो 217 होता, ना आप इस पे फोकस करते ना आप इस पे करते, खाली 7 पे, और पावर में भी किसी के ऊपर फोकस नहीं करते, खाली अंतिम के 2 अंक पे। अब उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, इसके पावर में मेरे भाई यहाँ पर 4 से भाग करते, 4 का 6 गुना 24, 1 बचेगा, तो उत्तर कितना आएगा, 7 आएगा। इस तरीके से ध्यान देना होता है कि पहली बात हम यूनिट के अलावा किसी पर फोकस नहीं करेंगे, और दूसरी बात पावर में अंतिम 2 अंकों के अलावा हम किसी पर फोकस नहीं करेंगे, यूनिट के अलावा किसी पे फोकस नहीं करेंगे, और पावर में अंतिम 2 के अलावा किसी पे फोकस नहीं करेंगे। तो यूनिट हमारा मेरे भाई ऐसे ही, अगर आप इसको लिखते हैं तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, यूनिट आपका कितना है, 3 है, और पावर का अंतिम 2 कितना है, तो मेरे भाई 49 है। यहाँ 3 है, पावर का अंतिम 2 50 है, यहाँ 3 है, पावर का अंतिम इतना है। मेरे भाई जब आप 4 से भाग करेंगे, 4 का 12 गुना 48,
1 बचेगा। 4 का 12 गुना 48 2 बचेगा। 4 का 12 गुना 48 3 बचेगा। 3 का पावर 1 3 हो गया, ये 9 हो गया, और 3 का क्यूब हमारा 27 हो गया। 27 3 30 और 9 मेरे भाई यहाँ पर 39 हो जाएगा, जिसका इकाई का अंक 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। समझ गए कि नहीं समझे, बता दीजिए जल्दी से। अगर समझ गए तो अगले सवाल का उत्तर तो हमको दीजिए जल्दी से। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर। और देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में पूछा गया भाई, ये ऐसा नहीं है कि रह गया, पूछा गया 51 और 78 के बीच में। तो पहली बात 51 के बाद में देखो कौन आता है, 53 आता है। 53 के बाद मेरे भाई अपने देखो 54 55 56 57 58 59 आ जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कौन आ जाएगा, 61 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में 67 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। और यहाँ कोई बचा तो नहीं बचा मेरे भाई, यहाँ पर इतना है। कहा गया इन सब के इकाई का अंक का मेरे भाई यहाँ पर जो है गुणनफल बता दो। चलो आ जाओ। 3 को 9 से गुना करोगे 27 का यूनिट डिजिट 7, 1 इंटू 7 7 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। 7 इंटू 7 49, 49 का यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद में 9 को 3 से गुना करोगे 9 त्रिक 27 का इकाई का अंक 7 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी जो है बड़की बहू सही उत्तर है। बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाबू इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, बी फॉर बारबी डॉल इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फॉर्मूला नहीं है क्या इसका? इसका कोई फॉर्मूला भी होता है? कहाँ पढ़े हो तुम बताओ। ठीक है, तो पहले हमने तुम्हें क्या क्या बताया था कि हम तुम्हें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। चलो आ जाओ, थोड़ा शुरू में हम तुम्हें लेकर के चलते हैं और थोड़ा हम तुम्हें जानकारी देते हैं। तो हमने मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या कहा था, संख्या पद्धति में क्या क्या होता है, क्लासिफिकेशन ये तुमने पढ़ लिया, यूनिट डिजिट होता है ये तुमने पढ़ लिया। चलो आ जाओ, बारी है फैक्टर को पढ़ने की। क्या पढ़ने की मेरे भाई यहाँ पर, फैक्टर को पढ़ने की कि यहाँ किसी भी संख्याओं में कितने गुणनखंड होते हैं। आइए चलिए, तो जो अगला सवाल है भाई मेरे यहाँ पर वो किसके ऊपर में आधारित है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो फैक्टर के ऊपर में आधारित है। फैक्टर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जानना होता है। पहला, फैक्टरों की संख्या कितनी होती है, ऑड फैक्टर कितने होते हैं, इवन फैक्टर कितने होते हैं, बस मेरे भाई यहाँ पर अभी खाली इतना जानो। इनके सम के बारे में भी बहुत ज्यादा हम नहीं जानेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आज ये चलिए, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ फैक्टर में यहाँ कितनी बातें होती हैं और क्या क्या होती हैं, वो थोड़ा सा आप यहाँ पर पढ़िए। पढ़ाने को तो फैक्टर ही इतना बड़ा टॉपिक है कि 4 घंटा हमको लग जाएगा इसी को पढ़ाने में, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई भी संख्या लिखते हैं, सपोज करिए 18 लिखे, तो 18 का हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पर 2 का पावर 4 इंटू 9 36 मेरे भाई यहाँ पर हम लिख दिए, तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो होता क्या है, इसको तुम काटते जाओ। यहाँ पर क्या करो मेरे भाई, यहाँ काटते जाओ। जैसे पहले 2 से काटो 18 बार में, फिर 2 से काटो 9 बार में, फिर मेरे भाई 3 से काटो 3 बार में, और फिर मेरे भाई यहाँ पर 3 से काटो 1 बार में। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने क्या होगा, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 2 हमारा 2 बार आया है तो ये ऐसे लिखेंगे, और 3 हमारा 2 बार आया है तो ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आपको कभी भी किसी भी संख्या का अगर फैक्टर का संख्या निकालना है, खाली नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो 2 काम करना होता है। काम नंबर 1 कि पहले उसको इस तरीके से छोटे छोटे अंकों से विभाजित करते जाओ, और काम नंबर 2 ये होता है इनके पावर में 1 बढ़ा दो। 2 पावर है तो 1 बढ़ा दो, 2 पावर है तो 1 बढ़ा दो और इन्हें गुना करो, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितने फैक्टर होंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर आप इसको देखो 1540 है, तो 1540 है मेरे भाई यहाँ पर, ये 1540 है। अब 1540 है मेरे भाई, तो मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे। ठीक है, ये 154 मेरे भाई, ऐसा साधु नहीं, 14 15 का, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो मुझे इसको तोड़ना आता है। ये 154 का मतलब होता है 22 इंटू 7 होता है, और ये 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5 होता है। ठीक है, ये 22 को भी मैं 2 इंटू 11 लिख सकता हूँ मेरे भाई, मैं मतलब थोड़ा सा फास्ट में कर रहा हूँ। 2 एक बार आया, 2 2 बार आया, तो 2 हमारा कितनी बार आया, 2 बार। 5 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार, तो यहाँ पर 5 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार। ठीक है, आप जिस तरीके से करोगे मैं वैसा नहीं करूंगा, मुझे काफी अभ्यास है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ शॉर्ट में लपेट देता हूँ भाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें कहा गया नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ पर कहीं ना कहीं गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या तो 2 में 1 बढ़ा दीजिए 3, 1 में 1 बढ़ा दीजिए 2, 1 में 1 बढ़ा दीजिए 2, और 1 में 1 बढ़ा दीजिए 2। 2 इंटू 2 4 इंटू 8 इंटू मेरे भाई 3, हमारा कितना हो जाएगा, 24। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, 3600 के गुणनखंडों की मेरे भाई यहाँ पर कुल संख्या, 3600 के गुणनखंडों की कुल संख्या हमारी यहाँ पर क्या है? ठीक है, 3600 गुणनखंडों की हमारी जो कुल संख्या है वो हमारी यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो आप जब यहाँ देखेंगे तो पहली बात कहेंगे 3600, यहाँ पे क्या कहेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 3600। 3600 की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पे, तो 3600 में 36 आता है और 100 आता है। 3600 में 36 आता है और 100 आता है। यहाँ पे
ठीक है, कोई भी बच्चा अगर मेरे भाई यहाँ फ्रेशर है, ठीक है, और वो बढ़िया तरीके से संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, तो अभी विद्याग्राम एप्लीकेशन पे हम आप लोगों के लिए नया बैच लेकर के आए हैं जिसका नाम है चैंपियंस बैच। ठीक है, और ये चैंपियंस बैच के अंदर में हम आप लोगों को संपूर्ण गणित पढ़ाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। परसेंटेज स्टार्ट किए हैं और एकदम परसेंट से लेकर के धीरे 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 सारे टाइप हम आपको कवर कराएंगे और सारा कुछ हम आपको बताएंगे, सब कुछ मेरे भाई यहाँ एकदम एकदम सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, इसकी फीस मात्र 899 रुपये है और यहाँ विद्याग्राम एप्लीकेशन पे मिल रही है। तो जो भी बच्चा संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, ये कह लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, ऐसे मध्यम 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 में पढ़ना चाहता है, तो वो आराम से इसमें एनरोलमेंट ले सकता है। और यदि कोई अपने हिसाब से सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पढ़ना चाहता है, तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हमारा VOD बैच से पढ़ सकता है। किससे पढ़ सकता है? VOD बैच से। ठीक है, इसकी फीस 699 है तरीके से, और इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो यहाँ पर ये तुम्हारे फैक्टर के ऊपर में इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके पेपर का हमने अध्ययन किया वहां पर, तो मेरे भाई देखो फैक्टर में कई सारी चीजें होती हैं। नंबर ऑफ फैक्टर के अलावा सम ऑफ फैक्टर होता है और बाकायदी चीजें होती हैं, लेकिन हमको खाली फैक्टर में नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ना है, उसके ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। नंबर ऑफ जीरो आपके टॉपिक में नहीं है। आपने जो है वो यहाँ पर इन दोनों में मेरे भाई यहाँ पर 11 क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो आइए चलिए डिविजिबिलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं और डिविजिबिलिटी के बारे में हम जो है वो जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो हम जब डिविजिबिलिटी के बारे में जाएंगे तो डिविजिबिलिटी हमारी क्या होती है, विभाजकता हमारी क्या होती है, जरा वो देखिए बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ समझिए। तो अगर हम डिविजिबिलिटी के बारे में जाने तो यहाँ पर क्या होगा, डिविजिबिलिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिविजिबिलिटी, विभाजकता। ठीक है, विभाजकता में यहाँ पर सभी संख्याओं के हमें रूल पढ़ने हैं, जैसे जो 1 से कटता है वो क्या है, जो 2 से कटता है वो क्या है, जो 3 से कटता है वो क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने 1 से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर 9 संख्याएं हैं। 1 से लेकर के हमारे सामने क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 9 संख्याएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी ले लीजिए, 11 भी ले लीजिए, और सबके हम यहाँ पर विभाजकता का नियम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दुनिया की सारी संख्याएं 1 से कटती हैं, तो इसमें कहीं पर कोई नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर 2 का नियम पढ़ लीजिए, रूल ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर रूल ऑफ 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, 2 का नियम क्या कहता है, दुनिया की कोई भी संख्या, जैसे मानो मैं यहाँ लिखता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 2 का नियम क्या कहता है, तो कोई भी संख्या अगर मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, कोई भी संख्या अगर मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया, तो आपको अगर 2 का चेक करना है तो खाली उसका मेरे भाई यहाँ पर एक क्या अंक चेक करिए। इनफैक्ट मैं थोड़ा और अच्छे से यहाँ पर कर देता हूँ। हमें 1 से लेकर के 11 तक के संख्याओं के विभाजकता के नियम जानने हैं। हमने 1 का देख लिया कि 1 क्या होता है, अब इसमें 2 के बारे में समझना है। तो 2 में हम यहाँ खाली 2 नहीं समझेंगे, हम यहाँ पर 2 का पावर समझेंगे। 2 का पावर क्या होता है, जैसे 2 का पावर अगर हम 1 करते हैं तो मेरे भाई 2 आता है, हम 2 का पावर 2 करते हैं तो हमारे सामने 4 आता है, हम 2 का पावर 3 करते हैं तो हमारे सामने 8 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कोई भी संख्या दुनिया में 2 से तब कटेगी जब उसका एक अंक यानी आखिरी वाला जो अंक है, जैसे मानो यहाँ पर अगर मैंने ABC नाम की संख्या लिख दी, तो ये जो आखिरी वाला अंक है ये हमारा किससे कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही दुनिया में कोई भी अंक 4 से तब कटती है जब आखिरी के दो अंक अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है ABCD नाम की एक संख्या है, तो आखिरी के 2 अंक हमारे किससे कटने चाहिए, 4 से। आखिरी के 2 अंक 4 से कट गए तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें 8 को लेकर के, तो मेरे भाई अगर कोई भी संख्या इस तरीके से है तो उसके आखिरी के 3 अंक हमारे किससे कटने चाहिए, 8 से। आखिरी के 3 अंक अगर मेरे भाई यहाँ पर हमारा 8 से कटेगा ना, तो आखिरी के 3 अंक अगर हमारा 8 से कटता है तो ये समझ लीजिए मेरे भाई पूरी तरीके से कि वो संख्या यहाँ पर 8 से विभाजित है। तो ये आपने नियम पढ़ लिया 2 का, 4 का और किसका, 8 का। चलिए आइए हम आपको अभी और नियम पढ़ाते हैं, 3 का पढ़ाते हैं और 9 का पढ़ाते हैं, या 5 और 25 का भी पढ़ सकते हो आप, 5 का भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पर 5 का क्या होता है, जैसे 5 का पावर 1 हमारा कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर हमारे सामने कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो खाली अभी इतना जानिए मेरे भाई, यहाँ पर दुनिया में कोई भी अगर संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, यदि आखिरी का अंक 5 से कटता है तो मेरे भाई यहाँ पर वो 5 से डिविजिबल है, और आखिरी का अंक अगर 5 से नहीं कटता है तो वो नहीं होगा। हालांकि आखिरी अंक की संभावनाएं क्या होगी, तो या तो वो 0 होगा या फिर वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, उसी तरीके से 25 का मतलब अगर मैं कोई भी संख्या यहाँ पर लिख देता हूं तो सिर्फ अंतिम के 2 अंक मेरे भाई 25 से कटने चाहिए। अगर अंतिम के 2 अंक हमारे 25 से कट गए तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी, और अंतिम के 2 नहीं कटे तो संख्या हमारी नहीं कटेगी। तो ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर 5 का भी हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 भी इसी से मेरे भाई मिलता जुलता है। अगर आप किसी भी संख्या को 10 से काटना चाहते हो तो खाली उसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरे भाई ABCD जो है यहाँ पर, ये यूनिट डिजिट जो होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, 0। अगर ये 0 है तो संख्या 10 से कटेगी, और अगर ये 0 नहीं है तो संख्या हमारी 10 से नहीं कटेगी। तो ये हमारा 10 का नियम होता है। अब नियम की बात करें 3 की, 6 की और 9 की, तो मेरे भाई समझना
यहाँ पर समझो मेरे भाई 3 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया। 3 से कौन सी संख्या कटती है? जो भी संख्या है उसके अंकों को अगर तुम जोड़ दो मेरे भाई यहाँ पर, और जोड़ने के बाद वो 3 के पहाड़े में आती है तो वो 3 से कटेगी। जैसे मानो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया। आप यहाँ पर इसके सारे डिजिट्स को मेरे भाई जोड़ दो तो बोलोगे 6 4 10 5 15। ये 15 अगर मेरे भाई 3 से कट रहा है तो समझ लो 456 कटेगा। और अगर ये सम ऑफ डिजिट हमारा नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी हमारी नहीं कटेगी। ये समझ लीजिए। तो 3 का नियम यहाँ पर क्या होता है? अंकों का योग जो होना चाहिए वो किससे कटना चाहिए? 3 से। ठीक है। ऐसे ही 9 के केस में होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई संख्या मेरे भाई यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर कहा कि सर इसका बताइए ये 9 से कटेगा कि नहीं, तो मेरे भाई यहाँ पर सेम कहानी है। इसके भी अंकों को जोड़ करके देखो, अगर इसके अंकों को जोड़ने पर तुम्हारे सामने जो है यहाँ पर ये 9 से कट गया तो समझ लेना पूरी संख्या कटेगी, और अंकों को जोड़ने पर यदि ये 9 से नहीं कटा तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। तो ये तुम्हारा 9 का नियम हो गया। ठीक है। अब बच जाता है मेरे भाई यहाँ पर कौन? 6। 6 मेरे भाई यहाँ पर दो संख्याओं से मिलकर बना, एक 2 से और एक 3 से। यानी जो संख्या 2 से कट जाए और जो संख्या 3 से कट जाए तो इसका मतलब वो 6 से भी कटता है। जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो इसका मतलब किससे कटता है? 6 से। अब 7 का और 11 का नियम है जिसको हम अलग से मेरे भाई यहाँ पर पढ़ाएंगे और अलग से हम आपको सिखाएंगे। बाकी सारे नियम आपके सामने यहाँ बोर्ड पर हैं। रिवाइज करना होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इससे रिवाइज कर सकते हैं, अन्यथा यदि आपके पास फॉर्मूला बुक होगा तो आप उससे भी रिवाइज कर लीजिएगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9। यहाँ पे मैं आपको मेरे भाई बताऊँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, सबसे अंत समय में अगर कोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है तो वो मेरे भाई आपके अंत समय में आपकी ये फॉर्मूला बुक है। यदि आप इसे रिवाइज नहीं कर रहे तो मेरे भाई आप इसको यहाँ पर रिवाइज करना शुरू कर दो। आपके आसपास लाइब्रेरी में आपके किसी दोस्तों के पास में होगी, आप उनसे मांग लेना और लेकर के पढ़ लेना। नहीं होगा तो आसपास के दुकान से 100-200 रुपए की आती है, इसको मंगा करके बढ़िया से पढ़ लेना। गणित के सारे यहाँ पर जो है ये मेरे भाई पूरे कंसेप्ट इसके अंदर में दिए गए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी 4 कलर की ये किताब है। ये किताब के अंदर में तुम्हारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट्स हैं और एक क्लास नोट्स की तरह ये काम करती है और अंत समय में ये मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा मेरे भाई मदद करती है। इसीलिए यहाँ पर ये भारत की सबसे नंबर 1 किताब है जिसके पास 1,70,000 से ज़्यादा रेटिंग फ्लिपकार्ट पे है। और अभी तो इसके ऊपर में ऑफर भी चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, ज़बरदस्त ऑफर अभी फॉर्मूला बुक के ऊपर में चल रहा है। ज़बरदस्त का मतलब ज़बरदस्त। ये आपकी जो किताब है नॉर्मली मेरे भाई यहाँ पर 250 के करीब में आती है, ठीक है, लेकिन आप मेरे भाई भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब जिसके नाम है फॉर्मूला बुक है, आप देखते चलो यहाँ पे आप देख लो संपूर्ण मेरे भाई। इसके हिंदी पर ही ऑफर है, इंग्लिश पर ऑफर अभी नहीं है, ठीक है। हिंदी पर है तो हिंदी वाले बच्चों के लिए मौज है। आप अभी भी देखो इसकी प्राइस 239 है, लेकिन जैसे आप इसको मेरे भाई यहाँ ऐड टू कार्ट में करोगे तुरंत यहाँ पर 169 का हो जाएगा। और ये ऑफर मेरे भाई 2 दिनों तक है। जैसे मैंने दिल्ली पुलिस वाली बैच को लेकर के कहा था कि 2 दिन तक ऑफर रहेगा, उसके बाद वो हट जाएगा। आज देखो वो बैच हट चुका है। वैसे ही आपका ये फॉर्मूला बुक मेरे भाई अगर हम बात करें तो ये आपका मतलब 250 के करीब की, लेकिन 169 में आपको मिल रही है। और यहाँ पर ये ऑफर भी 2-3 दिन का है, तो ये आपका बाद में ये हट जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मेरे भाई यहाँ पर मंगा लीजिए, बढ़िया से आप इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए इसकी रेटिंग देख लीजिए। 1,69,711 रेटिंग है। फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर में इतनी रेटिंग होगी। यानी क्वेश्चन में कहा कि कौन सी संख्या मेरे भाई 9 से हमारी विभाजित है, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित है। तो 9 से यहाँ पर जरूरी नहीं है सबको जोड़ करके देखो, 9 का पेयर बना के भी देख लोगे तो हो जाएगा। या यहाँ देखो 4 1 5 3 8 और 1 9, सबको जोड़ने पर 9 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो विभाजित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी है जो मेरा भाई, मार्कर दियो यहाँ पे, कुछ लिखना मेरे को देना, मार्कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, 18 नंबर सवाल का मेरे भाई उत्तर दे दो। तुम लोगों को मिलते हैं मेरे भाई कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है वो 30 सेकंड। जल्दी से उत्तर बताओ मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से बताओ, ठीक है। इसमें यहाँ पर कहा गया कि यदि यहाँ पर ये वाली संख्या अभाज्य संख्या है जो कि 11 से विभाज्य है, जहां y एक अंक है तो y का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको 11 का विभाजकता सीखना पड़ेगा कि कोई भी संख्या अगर 11 से कटती है ना तो मेरे भाई यहाँ पर उसका मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे, समझिए 11 का नियम, आप समझिए 11 का नियम यहाँ पर क्या होता है। 11 का जो रूल होता है वो यहाँ पर क्या होता है। 11 का रूल 2 जगह पर होता है, या 3 तरीके से मैं इसको समझा सकता हूँ। जनरली लोग यूट्यूब पर एक ही तरीका पढ़ाते हैं, बट असल में 11 के मेरे भाई 3 रूल होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको हम एक ही बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक छोटे पैमाने पर इस्तेमाल होता है, एक बड़े पैमाने पर। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई भी संख्या लिख दिया, सपोज करिए 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया।
और मैंने कहा कि बताइए आप मुझे क्या ये संख्या हमारी 11 से कटेगी, तो आप बोलोगे सर देखो 11 का नियम क्या कहता है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस, और इनका अंतर लेना है। जैसे इनका यहाँ पर ये देखो एक अंक लिया मेरे भाई यहाँ पर, फिर एक को छोड़ करके दूसरा लिया, फिर एक को छोड़ करके दूसरा लिया, 1 और 5 6 और 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा 13, 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ इन अंकों को जोड़ो, इन अंकों को जोड़ो, और यहाँ पर देखोगे तो 13 में से मेरे भाई 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, यदि इनका जो अंतर है वो मेरे भाई यहाँ पर 11 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी, और अगर वो अंतर नहीं कट रहा तो पूरी की पूरी संख्या नहीं कटेगी। आप मेरे भाई एक और संख्या हम आपको देते हैं, आप इसमें चेक कर लीजिए 14641। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर इन अंकों को जोड़ करके देखो, 1 और 6 7 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 8, और यहाँ कितना 8। सर 8 में से 8 घटाने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से कटेगा, और अगर ये कटेगा तो इसका मतलब ये भी संख्या क्या होगी, तो कटेगी। ये भी संख्या क्या होगी, तो कटेगी। दोस्तों मेरे सेशन को लाइक करते रहना। यहाँ जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इसका बताइए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए मेरे भाई, यहाँ पे फटाफट बताइए यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यदि यहाँ पर ये संख्या 11 से विभाज्य है, अब हम यहाँ पर मेरे भाई लिखते हैं, समझिए 4 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद में y हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया। 11 से कटने का मतलब 4 और 3 7 और 7 14, और 14 और 8 कितना हो जाएगा, तो भैया 22 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरे भाई 9 + y हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर मेरे भाई यहाँ पर 11 आना चाहिए। अगर ये 22 है तो इसको 22 लाना पड़ेगा, 22 लाने के लिए 13 बनना पड़ेगा, जो कि ये नहीं बन सकता। 2 अंकों की संख्या तो है नहीं, एक ही अंकों की संख्या है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संख्या का अंतर और इनका अंतर, ठीक है, या तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो सकता है 0, या फिर कितना हो सकता है 11। 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये 22 है तो इसको भी 22 होना पड़ेगा, और 22 में अगर ये 9 है तो 13 होना पड़ेगा। 13 का मतलब 2 अंकों की संख्या, इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। यानी इनका अंतर कितना आएगा, तो 11 आएगा। अब देखो मेरे भाई, ये हो गया 22 माइनस का 9 माइनस का y बराबर में कितना है 11 के। मेरे भाई 22 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 13, और 13 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा 2। इट मीन्स y की वैल्यू 2 है, और y की वैल्यू 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। बहुत मजा आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर। चलिए सभी लोग आंसर देते रहिए, रुकिए मत, थकिए मत। आपका अपना टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग बना करके आपको पढ़ा रहे हैं, और तभी आप रुकेंगे तो मजा आएगा, नहीं आएगा। आइए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया कि यदि एक 10 अंकों की संख्या इससे 88 से विभाजित है तो y के सबसे बड़े मान के लिए इसका मान क्या होगा। मैं आपसे मेरे भाई यहाँ कहता हूँ, जो भी संख्या 88 से कटेगी तो इसको 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ो जो आपस में कोप्राइम होते हैं। ठीक है, 88 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ो जो आपस में सहअभाज्य होते हैं, यानी 8 और 11। ठीक है, 8 का नियम क्या कहता है, ऐसी संख्या जो 8 से कटेगी उसका अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या 8 को काटनी है तो इस संख्या के अंतिम के 3 अंक हमारे 8 से कटने चाहिए, ये अंतिम के 3 अंक। तो अंतिम के 3 अंक हमारे कटने चाहिए, तो 5 हो गया, y हो गया और 2 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना 8। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर y के सबसे बड़े मान के लिए, तो हम y का जो मान है वो उल्टी गिनती से शुरू करेंगे, पहले 9 से, फिर 8 से, फिर 7 से, फिर ऐसे करके। ठीक है, तो यदि हम y के जगह पर 9 लेते हैं, 592 हो जाता है। तो क्या 592 8 से कटेगा, 8 7 56, 8 चौके 32, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ कटेगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। इसका मतलब y का मान कितना होगा, तो 9 होगा। ठीक है, इसका मतलब y का मान कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 9 होगा। आ जाइए चलिए, अब 11 का नियम हम देखते हैं। 11 का नियम यहाँ पर क्या कहता है। 11 का नियम आपको पता ही है, तो संख्या लिखिए 6 है, 4 है, 3 है। x है मेरे भाई यहाँ पर 1 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, y के जगह पर ये हो गया, और ये हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब मेरे भाई 11 से आपको इसको काटना है। चलिए आ जाइए, 6 और 3 9, और 9 के बाद मेरे भाई यहाँ पर 1 10, 10 के बाद यहाँ पर 4 14, और 14 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 9, ये हमारा हो गया 23, माफ करिएगा। 4 हो गया, फिर उसके बाद में 5 हो गया, 5 के बाद 5 10 हो गया, 10 के बाद 2 12 हो गया। तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता भी नहीं रहा एकदम। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का मेरे भाई क्या होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा भाई यहाँ पर, वो हमारा कितना होगा, या तो 0 हो जाएगा या फिर 11 हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, अगर 0 होगा तो 23 में से 23 को घटाने पे 0 आता है, तो ये 12 है तो ये 11 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये 2 अंकों की संख्या नहीं हो सकती है, यानी इसको होना पड़ेगा 11। अब फिर से गड़बड़ बका भाई, 6 या 3 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 और 9 मेरे भाई 23 हो गया। 4 हो गया, 4 के बाद में यहाँ पर एक 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9
देखो 4, उसके बाद में एक 5, 5 10, 10 तो 12 मेरे भाई सही है। तो इनका डिफरेंस अगर हम 11 लेते हैं तो 11 लेते हैं तो 23 में से मेरे भाई कितना घटाएंगे 12, तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई यहाँ पर 0 आ जाएगी। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि आप यहाँ पर 2x माइनस 3y का मेरे भाई मान पता करो। x का मान 0 है तो 0 हो जाएगा, y का मान 9 है तो इतना हो जाएगा, यानी माइनस का कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए, फटाक देना यहाँ पर अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे भाई देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, पढ़िए, कहा गया द 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। जो भी संख्या 72 से कटती है वो हमारा किस किस से कटेगी, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 8 से कटेगी और 9 से कटेगी। 8 से कटने का मतलब क्या होता है बताना, अंतिम के 3 अंक। तो 8 से कटने का मतलब अंतिम के 3 अंक। अंतिम के 3 अंक मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 5x2 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 5 हो गया, x हो गया, 2 हो गया 8 से। क्या इसके बारे में कहीं पर कोई चर्चा है, तो x के सबसे बड़े मान के लिए, x का सबसे बड़ा मान यानी कौन सा, तो 9 होगा। 592 जो है आप काट करके देखिए कटेगा, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में यही हमने किया था। ठीक है, तो यहां पर जो है मेरे भाई आप बोलेंगे सर 72 से कटने का मतलब होता है 8 से कटना और 9 से कटना। 8 का नियम चेक कर लिया, अब नियम किसका चेक करेंगे, तो 9 का। तो अब 9 का नियम चेक करो। 9 का नियम होता है सभी अंकों का डिजिट। आप एक बार सभी लोगों को लिख दीजिए। ठीक है, 5 हो गया, y हो गया मेरे भाई यहाँ पर, 9 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 2 हो गया। यदि आपको 9 से काटना है ना, तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना, जोड़ जोड़ करके 9 से मत काटना। तो मेरे भाई सीधा पेयर बना हुआ काट दो। जैसे 9 खुद 9 से कटता है, 7 और 2 हमारा 9 से कटता है, 5 और 4 हमारा 9 से कटता है, ये हमारा 9 से कटता है। तो 5 के साथ किसका पेयर बनाए कि 9 से कट जाए, तो बोलोगे गुरुजी 4, यानी y का मान कितना होगा 4। और अगर y का मान मेरे भाई यहाँ 4 होगा तो बोला गया x में से 2y को घटा करके दिखाओ। x का मान 9 है और यहाँ पर ये 8 है, 9 में से 8 को घटाइए 1 आएगा। ऑप्शन नंबर है आंसर, ऑप्शन नंबर है। तो तुम्हारे पेपर में इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। विभाजकता हो गया और यहाँ शेषफल हो गया, इन दोनों के ढंग से ढंग क्वेश्चन यहाँ तुम्हारे बनते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन तक हमने तुम्हें जो कराया वो मेरे भाई किसके ऊपर में कराया, विभाजकता के ऊपर में, डिविजिबिलिटी के ऊपर में। मेरे भाई बताओ जल्दी से, मजा आया कि नहीं आया यहाँ पे, ये डिविजिबिलिटी पर तुम्हें मजा आया कि नहीं आया मेरे भाई, जल्दी से बताओ। ये भी तुम्हारा खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया तो अंतिम में चलते हैं और हम रिमाइंडर के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर मेरे भाई यहाँ फ्रेशर है, ठीक है, और वो बढ़िया तरीके से संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, तो अभी विद्याग्राम एप्लीकेशन पे हम आप लोगों के लिए नया बैच लेकर के आए हैं जिसका नाम है चैंपियंस बैच। ठीक है, और ये चैंपियंस बैच के अंदर में हम आप लोगों को संपूर्ण गणित पढ़ाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। परसेंटेज स्टार्ट किए हैं और एकदम परसेंट से लेकर के धीरे 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 सारे टाइप हम आपको कवर कराएंगे और सारा कुछ हम आपको बताएंगे, सब कुछ मेरे भाई यहाँ एकदम एकदम सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, इसकी फीस मात्र 899 रुपये है और यहाँ विद्याग्राम एप्लीकेशन पे मिल रही है। तो जो भी बच्चा संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, ये कह लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, ऐसे मध्यम 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 में पढ़ना चाहता है, तो वो आराम से इसमें एनरोलमेंट ले सकता है। और यदि कोई अपने हिसाब से सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पढ़ना चाहता है, तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हमारा VOD बैच से पढ़ सकता है। किससे पढ़ सकता है, VOD बैच से। ठीक है, इसकी फीस 699 है तरीके से और इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए, मजा आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई लाइक करके दिखाइए फटाफट, यहाँ पे एक बार यहाँ पर बता दीजिए। और जोश कैसा है आप लोगों का, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जो है अब 1.5 घंटा क्लास आपकी हो गई तो सारा का सारा जो जोश है वो ठंडा हो गया। बताइए हाउ इज द जोश, कमेंट बॉक्स से बताओ। अंतिम टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, कि यहाँ पर रिमाइंडर के बारे में पढ़ना है। बताइए, PDF मेरे भाई यहाँ पर, PDF जो है तुमको अभी क्लास के बाद में टेलीग्राम पर मेरे भाई यहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। बताइए जल्दी से। मजा आया, चलो तो रिमाइंडर के बारे में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक संख्या 17 है और हम इसको डिवाइड करते हैं 5 के साथ में। जब 5 से इसको तुम डिवाइड करोगे 3 बार में तो मेरे भाई हो जाएगा 15, बचेगा कितना मेरे भाई यहाँ पर 2। जो संख्या भाग करती है उसे हम यहाँ पर कहते हैं डिवाइजर। ये जो भाग हो रही होती है इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्वोशिएंट, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। यानी ये भाजक है, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये हमारा मेरे भाई कहीं ना कहीं गुणनफल है और ये हमारा क्या है, तो शेषफल है। इसी के ऊपर में चंद सवाल हमें पढ़ने हैं और हमें देखना है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया कि यदि ये 3 संख्याएं हैं, इनको 5 से विभाजित करोगे तो यहाँ पर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो 31 हो गया, फिर तुम्हारे सामने 32 हो गया और फिर तुम्हारे सामने 33 हो गया।
इनको अगर मानो 5 से भाग करके देखना है तो ऐसा आपको नहीं करना कि आपको पहले मल्टीप्लाई कर देना है और तब डिवाइड करना है, नहीं, आप पहले डिवाइड कर दो और जो जो रिमाइंडर आ जाएगा आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो सही रहेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो लग रहा है तुमको मेरे भाई, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो चलाएंगे, गजब हाल है। 5 का 6 गुना 30 होता है, बचेगा कितना 1। 5 का 6 गुना 30 होता है, बचेगा कितना 2। 5 का 6 गुना 30 होता है, बचेगा कितना 3। जो भी इनके शेषफल बचे हैं उन सबको आपस में गुना कर दो, कितना आ गया 6। तो लोग यहाँ जा करके ढूंढेंगे कितना 6, लेकिन एक नियम है और नियम यहाँ पर यह है कि जब गुना करने वाली संख्या नीचे वाली संख्या से ज्यादा आ जाती है, अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से ज्यादा आती है तो नीचे वाला फिर इसको भाग करता है और भाग करने के बाद में जो बचता है वो उत्तर हो जाता है। 5 से जब इसमें भाग लगाओगे, 5 एकम 5 है, बचेगा कितना 1, तो इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। आ जाओ चलो मेरे भाई, यहाँ पर देखो कहा गया 35 का पावर 29 को 10 से भाग देने पर क्या होगा। अगर हमारे सामने 35 का पावर मेरे भाई कितना है 29 है, इसको हमें किससे भाग देना है 10 से भाग देना है। चलो मेरे भाई यहाँ पर बता के दिखाओ, बना के दिखाओ जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर कि ये 10 से भाग करने पर क्या बनेगा, कितना रिमाइंडर मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा। चल भाई बता, 35 का पावर 29 है और 10 से भाग करना है, बताइए जल्दी से बताइए मेरे भाई। बच्चे अभी पीछे वाले का भी आंसर दे रहे हैं, अभी इसका उत्तर बताओ, चलो बताइए जल्दी से। रिमाइंडर एकदम अलग टॉपिक है, नेक्स्ट है। ठीक है, लोग यहाँ कह रहे हैं 5 बचेगा 5 बचेगा 5 बचेगा। मैं मेरे भाई तुम्हें एक बात बताता हूँ, समझना, कभी भी इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कभी भी ये 35 है ना, तो जैसे मल्टीप्लाई तुम करोगे तो मल्टीप्लाई मेरे भाई यहाँ पर करोगे तो ये क्या होगा, 35 का पावर 29 है, तो यहाँ पर इसका मतलब 35 जो है ये 29 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। 35 मेरे भाई यहाँ पर 29 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा और डिवाइड किससे करना है 10 से करना है। मजे की बात बताता हूँ, समझना मेरे भाई, यहाँ पर 10 जब इसको डिवाइड करेगा तो 5 आ जाएगा, 10 जब इसको डिवाइड करेगा तो 5 आ जाएगा, 10 जब इसको डिवाइड करेगा तो 5 आ जाएगा, और 5 को और संख्या से गुना करने पे कितना आता है 5 आता है। अब 5 को इवन संख्या से गुना करने पर कितना आता है 5 आता है, तो शेषफल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्योंकि 10 से डिवाइड करने का मतलब यूनिट डिजिट, देखो यहाँ यूनिट डिजिट जितना आंसर भी हमारा उतना ही होता है। क्लियर है भाई, बुझ गए यहाँ पे, चलो आ जाओ। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 58 को 5 से भाग करने पर क्या सॉरी, यहाँ पर 58 का पावर 29 है और इसको 5 से भाग करने पे क्या होगा। तो पहली बात, आप इसको भाग करिए और यहाँ पर इसको छोटे अंक में तब्दील करिए। जैसे 5 का 11 गुना 55 होता है, तो 5 55 तक काट देगा, खाली 3 बचेगा, तो आप यहाँ पर मेरे भाई ये लिखिए सबसे पहले तो। ठीक है, अब उसके बाद में विभाजकता का नियम होता है, और विभाजकता का नियम क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या को ऐसे पावर में तब्दील करना जो मेरे भाई 5 के पहाड़े से एक ज्यादा हो या एक कम हो। जैसे कि 3 का स्क्वायर 9, जो कि इसके पहाड़े से कम है, समझ में आ रहा है। इस संख्या को ऐसे पावर में बनाना, जैसे 3 का पावर 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पहली बात ना, ये यहाँ पर 5 के पहाड़े से मेरे भाई 1 कम है ना ज़्यादा है, 5 के पहाड़े से 2 कम है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 5 का पहाड़ा डबल से 1 कम है। तो हमें हमेशा ऊपर वाली संख्या को एक ऐसी पावर में तब्दील करना है जो मेरे भाई नीचे वाले के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा हो या तो एक कम हो। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, अब 2 से पावर में आप इसमें डिवाइड लगाइए, तो 2 का 14 गुना कितना होता है 28 हो जाता है। एक पावर बच जाएगा तो उस एक पावर को मेरे भाई यहाँ पर आप रख दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सर यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का पावर गुरुजी 14 इंटू 3 का पावर 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 5 हो जाता है। अंतिम मेरे भाई देखो, कोई भी संख्या डिवाइड होती है तो दो तरह के रिमाइंडर होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 9 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो दो तरह का रिमाइंडर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 5 एकम 5, 5 से कितना ज्यादा है 4 जाता है तो पॉजिटिव रिमाइंडर है। 5 का डबल 10, 10 से कितना कम है तो नेगेटिव रिमाइंडर है। तो दो तरह के रिमाइंडर होते हैं। अगर हम 5 का करें तो 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, यानी एक कम पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 14, और ये इतना। मेरे भाई माइनस का, समझ गए मेरी बात को, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर माइनस का पावर अगर यहाँ पर ऑड है तो माइनस आएगा, और माइनस का पावर अगर इवन है तो मेरे भाई प्लस आएगा। तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर 3। तो एकदम सही उत्तर है। मैं सिर्फ आपको सवाल नहीं बताऊंगा, सवाल को हल करने का सही तरीका भी बताऊंगा यहाँ की ऐसे आप इसको बना सकते थे। पहले बड़ी संख्या थी तो भाग करके छोटा बनाया, फिर उसको एक ऐसी पावर में तब्दील किया जो उसके मल्टीपल या तो एक ज्यादा हो या फिर एक कम हो, तो वो ये था। फिर उसके बाद भाग किया, भाग करने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के रिमाइंडर आते हैं, हमने वो लिख दिया, और तब उसके बाद में हमारा मेरे भाई ये हल पाए। आइए चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल कि यदि यहां पर ये वाली संख्या को तुम 9 से विभाजित करोगे तो क्या होगा।
वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हमने कहा ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर सेम हमारे सामने क्या होगा, 2 का पावर 305 बाबू, ठीक है। इसको भी हमें 9 से विभाजित करना है, और यहाँ पर ये जो 303 है हमें इसको भी 9 से विभाजित करना है। मैंने अभी कहा ऊपर वाले एक ऐसे पावर में बदलो जो इसके पहाड़े से एक कम हो या एक ज्यादा हो। तो 2 का क्यूब 8 होता है जो इससे कम होता है, तो 2 के क्यूब में बदलेंगे। तो अगर हम 2 के क्यूब में बदलेंगे दोस्त मेरे यहाँ, तो 3 से भाग करिए पावर में, 3 का 1 गुना 3, 3 का 0, फिर 3 का 1 गुना, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 बचेगा। तो जो भी पावर बचेगा उसको आप साइड में लिख दो, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9, प्लस आप यहाँ देखो 9 का 3 गुना 27, फिर 33 बचेगा, 9 का 3 गुना 27 बचेगा कितना 6, तो इसका रिमाइंडर 6 लिख दो अलग से। आराम से पढ़िए, एकदम कंसंट्रेट होकर के बोर्ड पर देखिए, आप नहीं बना पाए तो फिर कहिएगा। ये 8 है दोस्त मेरे, तो ये 8 का पावर कितना है, तो 101 है, इनटू हमारा मेरे भाई 4 है, बट्टे में कितना हो जाएगा 9, और ये 6 बचा है, 6 रहने दो मेरे भाई। ये इसको डिवाइड करोगे माइनस, और माइनस का पावर ऑड संख्या आपको मैं बता देता हूं आज, अगर माइनस का पावर कभी भी ऑड आ रहा है तो होगा माइनस, और अगर माइनस का पावर मेरे भाई इवन आ रहा है तो होगा कितना, प्लस, ठीक है। तो माइनस का पावर अगर ऑड है तो मेरे भाई माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये देखो, ये -1, ये 4 इतना रहेगा, प्लस हमारा इतना रहेगा, 6 में से 4 गया तो बबुआ हमारे कितना हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है आंसर है। बताइए जल्दी से, ए जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। आ जाओ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, कहा गया कि यदि ये सारी की सारी संख्याएं हमारी 102 से मेरे भाई विभाजित होती हैं तो क्या बचेगा। 102 से विभाजित होती हैं तो मेरे भाई यहां पर क्या बचेगा, चलो करते हैं मेरे भाई। यहां पर जब भी कोई ऐसी संख्या हो कि a का पावर n प्लस b का पावर n, अगर यहां पर मेरे भाई क्या होगा, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस बी, ये हमेशा a प्लस बी से कटेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। जैसे मैं आपको मेरे भाई यहां पर बताता हूं एग्जैक्ट पॉइंट। अगर कल के दिन मैं यहां पर कहूं कि मेरे भाई यहां पर ऐसे समझ लो, ठीक है, कि 6 का पावर मेरे भाई यहां पर 11, और प्लस मेरे भाई यहां पर जो है 2 का पावर 11, तो यहां पर मैं बोलूं क्या ये 8 से कटेगा, तो जी हाँ बिल्कुल कटेगा। और यहां पर क्या होगा, देखो a का पावर n प्लस b का पावर n, अगर पावर ऑड है और सेम है तो ऊपर वाली जो संख्या होगी मेरे भाई यहां पर 6 + 2 यानी 8 से कटेगी, या 8 के सारे फैक्टर से कटेगी, 8 से कटेगी या फिर 8 के सारे फैक्टर से कटेगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारी संख्याएं हैं। आप देखो, ये 24 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 3 है, 25 का पावर हमारे सामने 3 है, 26 का पावर हमारे सामने 3 है, और 27 का पावर 3 है। ये सारी की सारी संख्याएं, क्या ये 102 से कटेगी, तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। पावर सारे के सारे अगर मेरे भाई यहाँ पर ऑड है, तो अगर पावर ऑड है तो यहाँ पर सबको जोड़ के देखो, 24 और 25 49, ठीक है। आप यहाँ पर देखो 24 और 26 मेरे भाई कितना होता है, तो ये 50 होता है, और ये 52 होता है, सबको जोड़ोगे तो 102 आएगा। और क्या 102 से पूरी तरीके से कट जाएगा, तो जी हाँ कट जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा 0, आंसर कितना 0। अगर यहीं कोई पावर अलग होता या ऑड के जगह पर इवन होता तो ये पूर्ण रूप से ये संख्या इससे मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं कट पाती। समझ गए। चलिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। बड़े प्यारे प्यारे सवाल है यहाँ पर, 6 क्वेश्चन आपके और रह गए हैं, बस इसको खत्म करेंगे फिर आपका ये टॉपिक मेरे भाई खत्म है। आइए चलिए, सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, अ पॉजिटिव इंटीजर इज सेड टू बी प्राइम नंबर, यहाँ हिंदी में पढ़ देते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य पूर्णांक तब कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे से विभाज्य नहीं है, मतलब एक से विभाज्य, खुद से, मतलब खुद से विभाज्य लेकिन इसके अलावा नहीं। तो मान लीजिए कि k एक अभाज्य संख्या, मतलब एक यहाँ पर प्राइम नंबर है जो 5 से बड़ी है, तो यहाँ पर जब k के स्क्वायर में हम 19 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो कहा गया 12 से विभाजित करने पर क्या आएगा। आसान भाषा में k मेरे भाई क्या है, तो यहाँ पर k बी अ प्राइम नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5। k एक ऐसी संख्या है जो 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है तो 7 ले लो, 5 से ज्यादा है तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कोई भी दूसरी अभाज्य संख्या ले लो जो 5 से ज्यादा है, जैसे 7 ले लो, यहाँ 11 ले लो, 13 ले लो, मान लो 7 ले लो। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस हमारे सामने 19, डिवाइडेड बाई कितना 12, 9 और 9 18, 4 1 5 1 6, आप डिवाइड करो, 12 का 5 गुना 60 बचेगा कितना 8 बचेगा, तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर आ जाएगा 8 आ जाएगा। तुम लोग आंसर देने में थक गए यार, हमको लग रहा है एकदम, हम तो थके नहीं यार, 1.5 घंटे से हम कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं, सोचो, जबकि मेरी ना नौकरी निकालनी है हमको, ना हमको कोई चिंता है। सोचो यहाँ तुम्हें अपने यहाँ पर भविष्य की चिंता है, यहाँ पे तुम्हें अपनी परीक्षा की चिंता है, तब भी तुम थक गए हो। जो बंदा लगातार सुबह से पढ़ा रहा है, उसके बाद पिछले 1.5 घंटे से लगातार बोल रहा है, 1 सेकंड का ब्रेक नहीं लिया, टाइमर नहीं दिया तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 5-5 मिनट का 4-4 मिनट का गैप नहीं लिया, वो आदमी नहीं थक रहा है, तुम्हारे सुस्ती आ गई, मतलब गजब हाल है। कैसे मेरे भाई बढ़ोगे आगे, तुम बताना। यहाँ पे
ठीक है, कोई भी बच्चा अगर मेरे भाई यहाँ फ्रेशर है, ठीक है, और वो बढ़िया तरीके से संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, तो अभी विद्याग्राम एप्लीकेशन पे हम आप लोगों के लिए नया बैच लेकर के आए हैं जिसका नाम है चैंपियंस बैच। ठीक है, और ये चैंपियंस बैच के अंदर में हम आप लोगों को संपूर्ण गणित पढ़ाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। परसेंटेज स्टार्ट किए हैं और एकदम परसेंट से लेकर के धीरे 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 सारे टाइप हम आपको कवर कराएंगे और सारा कुछ हम आपको बताएंगे, सब कुछ मेरे भाई यहाँ एकदम एकदम सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, इसकी फीस मात्र 899 रुपये है और यहाँ विद्याग्राम एप्लीकेशन पे मिल रही है। तो जो भी बच्चा संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, ये कह लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, ऐसे मध्यम 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 में पढ़ना चाहता है, तो वो आराम से इसमें एनरोलमेंट ले सकता है। और यदि कोई अपने हिसाब से सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पढ़ना चाहता है, तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हमारा VOD बैच से पढ़ सकता है। किससे पढ़ सकता है? VOD बैच से। ठीक है, इसकी फीस 699 है तरीके से, और इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मज़ा आया कि नहीं आया ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी तो मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।